नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा है भू माफियाओं का। मंदिर, मस्जिद, शिक्षा के मंदिर पर भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं की नजर बनी रहती है। आपको बता दें, सोफीपुर पे बेशकीमती जमीन है जहां पर कई मजार के अलावा कब्रिस्तान भी हैं और उन पर लगातार जोरों से कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। उसी कड़ी में ये छोटी घटिया है जहां हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मज़ार बनी है, मस्जिद है और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं ये सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है सोफीपुर में। वहाँ के ये इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब क्या जानकारी हमें देंगे, कौन यहाँ पर कब्जा कर रहा है, क्या पूरा मामला है वो हमें बताएंगे। हाजी साहब, हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर कब्जे किए जा रहे हैं, क्या पूरा यहाँ का मामला, ये कौन सी जगह है? ये देखिए, ये दरगाह हमारी जो है पुरानी, हमारी 2 बीघा की जमीन है ये जी। ये प्रशासन ने किसी भी तरीके से हमारी 2 बीघा घटा के इन्होंने 1 बीघा कर दिया है, जबकि हमने 2 बीघा का लगान दिया है इसका। तो हमारी जमीन 2 बीघा ही होनी चाहिए, लेकिन 2 बीघा नहीं दिखा कर ये 1 बीघा दिखा रहे हैं और अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और डराते धमकाते हैं हम लोगों को यहाँ पे। इमाम साहब, आपके पास 2 बीघा जमीन का कागज है? हाँ, हैगा हमारे पास, हमारे पास हैगा। हम उसको कोर्ट में दिखा सकते हैं और यूँ दिखा देंगे हम। हाँ। ये लोग कौन लोग हैं और इस तरह से दबंगई से? ये यहाँ के गला में ये हमारे पता चला कि यहाँ के राठौर साहब हैं, कोई यहाँ के मुकेश राठौर, वो हैं। अच्छा। वही लेके आते हैं यहाँ पे, कई दफे ला चुके हैं। और भी कौन सी जमीन है इमाम साहब? ये जमीन हमारी दरगाह सूफी साहब में है। ये क्या नाम है, ये कन्या स्कूल के बराबर में है ये। अच्छा। हाँ। और ये जमीन है किसकी? ये सैयद निजामुद्दीन दरगाह की है। अच्छा, जहाँ हम इस मजार हाँ, खड़े हैं, हाँ, इन्हीं की है? इन्हीं की जगह है जी। ये सैयद निजामुद्दीन की दरगाह के नाम से पुराना कागज 2 बीघा का। अच्छा, ये इन्हीं की? हाँ, इन्हीं की जगह है ये। पुराने अभिलेख हैं? हाँ, मेरे पास है, हमारे पास, हम दिखा सकते हैं इसको। अभिलेख पुराने हमारे 2 बीघा के हैं। अच्छा, दावा फिर ये लोग किस तरह से कर रहे हैं? ये इन्होंने हमारी जो हमारा नंबर नया इन्होंने जटाया है 186 नंबर, उन्होंने उसको घटा कर 2 बीघा का 1 बीघा सब कम करके दिखा रहे हैं जी उसको। अच्छा, अधिकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो क्या भूमिका रही उनकी? वो तो ऐसा नहीं, वो अपने कागज के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा पुराना कागज जो हमारे को नहीं मानने, जो हमारा पुराना 2 बीघा का, तो हमारा पुराना 2 बीघा मानने चाहिए उनको। लगभग कितना पुराना कागज होगा आपका? हमारे करीब है 25-30 साल पुराना कागज है हमारा। अच्छा। हाँ, उसका हमने लगान भी दिया है। उसको नहीं मान रहे वो। अच्छा, कौन सी जमीन है आप हमें दिखाएंगे इमाम साहब? जमीन हमारी इधर है। तो ये जमीन वो है जो यहाँ पर अभी नींव जो है वो आज भरी जा रही है। इमाम साहब, आज यहाँ नींव भरी जा रही है? हाँ, हम सरकार से मांग कर रहे हैं हमारी जमीन को, मतलब जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उसको हमारे खाली कर रहा है हमारी जगह को। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कागज, ये क्या है आप? ये नक्शा निकलवा लाए। आप कौन है? आप कौन है? ये हमारा शेख जमीन कब्रिस्तान है, इसके पीछे। अच्छा। इन्होंने मट्टी काट दी, बिल्डोजर चलवाया आपका नाम क्या है? अनवर। अच्छा, अनवर जी, क्या पूरा मामला था इस जमीन का? मामला ये है, हमने नक्शा निकलवा लाया है पूरा। ठीक है, ये नक्शा है जी। ये कितने बीघा का है नक्शा? ये नक्शा है हमारी 3.25 बीघा है इसके पीछे। ठीक है। अच्छा, इनका 186 नंबर भी है इसमें। अच्छा, इसकी पैमाइश हो गई है? अभी पैमाइश नहीं हुई है इसकी अभी। अच्छा, क्यों नहीं हुई है पैमाइश? ये हमारी एप्लीकेशन ला दी नहीं करते, दूसरी जगहों को पैमाश करते क्या हैं। कह रहे हैं आप? ये हमारी जो है ऊपर की जमीन, उसको पैमाश नहीं करते, नीचे की जमीन पहले पैमाश करते हैं। अच्छा। जबकि हमारी सारी जमीन को पैमाश करेंगे। अच्छा। हाँ, जब हमारी तो पूरी जमीन की पैमाश करेंगे तभी तो निकलेगा हमारा कितना कहाँ पे क्या क्या है। बिल्कुल। तो जैसा कि ये इमाम साहब हैं जिनसे हमने जानकारी ली, सवाल ये है कि जो पुराने अभिलेख हैं उनको झुठलाया जा रहा है और दबंगई से यहाँ पर कब्रिस्तान, मजारों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन शांत बैठा है। लगातार कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी भूमिका यहाँ पर अहम दिखाई दी जा रही है। संदिग्ध है यहाँ उनकी भूमिका। आज आप देख सकते हैं कि नींव भरवाई जा रही है यहाँ पर। ये बेशकीमती ज़मीन है कब्रिस्तान की, आपको बता दें, और पुराने कागजों को, जैसा कि इनके पास अभिलेख है, रिकॉर्ड है, खसरा है, खतौनी है, उस पर भी इनके कागजों, जो बरसों पुराने कागज हैं, इनको ना मानकर 3 साल पुराने कागजों को माना जा रहा है। और 3 साल सवाल यहाँ पर ये उठता है इमाम साहब, ये 2 बीघा जमीन आपकी है यहाँ पर और दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, बैनामा करा लिया, कैसे हुआ ये? ये लोग जाने कैसे नो बैनामा कराया। आपसे कोई जानकारी? आपने इस जमीन को बेचा था? नहीं, हमने कभी नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं, हमने 1 इंची जमीन नहीं बेची कभी भी। अच्छा। हाँ? तो फिर इनका बैनामा ये लोग दिखा रहे हैं, दावा कर रहे हैं? ये तो किसी किसान से लेके दिखा रहे हैं जी अपना। किसान से किसी से उन्होंने करा लिया, अब उसको दिखाते हैं। हमें किसान से लेना, किसान की जगह तो ना पे, उसकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है।
लगभग कितने सालों से ये मामला चल रहा है? इसमें अभी सन 2000 का नाम है 12 से 2012 में हमारा इनका मतलब फैसला हुआ था, उसको उन्होंने नहीं माना, अब भी नहीं माने। ये क्या फैसला हुआ था? ये हमारी जगह छोड़ दी थी इन्होंने। अच्छा, ये सारी जमीन छोड़ दी थी इन्होंने, पॉलिटिक्स से कब्जा करा था बस। अच्छा अब जब दूसरा के फिर इस पर कब्जा करोगे। अच्छा अच्छा, और भी यहाँ और भी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है क्या? मैं माननीय यह मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, जो लोगों का एक वादा है सबके साथ सबके विकास का काम लेने का, लोगों का ध्यान रखते हैं, वो कब्रिस्तान का ध्यान रखते हैं, मस्जिदों का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिरोजाबाद के अंदर ये कब्रिस्तान पर जबरदस्त तरीके से कब्जा किया जा रहा है। मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा इसमें ध्यान रखा जाए। कब्रिस्तान जो है एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जिसके कागज सूफी अली हसन चौधरी साहब के पास हैं, अनवार हुसैन अब्बासी साहब है, इनके पास कागज है। उस कागज के आधार पर इसका बैनामा निकाला जाए। कुछ चंद लोगों ने बीच में 2-3 साल पहले किसी दलालों ने, ये किसानों ने इसका किसी को बैनामा किया है, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बरसों पुराना कब्रिस्तान है, इनमें हमारे बाप दादाओं के नाम चढ़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कागज हमारे हैं तो हमारा कब्रिस्तान होने चाहिए, हमारे कागज नहीं है तो हम घर चले जाएंगे। लेकिन हम फिर विधायक जी से गुजारिश करेंगे, इस पर जो है जो अधिकारियों ने इस पर धांधलेबाजी की है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इमाम साहब, क्या आप लोग लगातार बता रहे हैं जिसने इस पर कब्जा किया, क्या वो भूमि लगता तो हमको ऐसी है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे सोफीपुर के लोग हैं, मुकेश राठौर ने जब उन्होंने उन्होंने बीच और पूरे गांव का पानी बंद कर दिया था, हमारे एसडीएम साहब ने उसको जो प्लॉटिंग करते हैं, अभी एसडीएम साहब ने उसको खुलवाया 2-3 महीने पहले उसको पानी को, और पेवलेंट डलवाई। अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं इसमें? ये अधिकारी कुछ मतलब इसके उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, ये पता नहीं क्या बात है लोगों का आपस को मामला हुआ इनका। तो अच्छा, तो यहाँ पर जो कई वर्षों से रह रहे हैं उनसे बात करते हैं, आज पूरा क्या मामला हुआ था? क्या नाम है आपका सर? मुख्तियार खान। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? लगभग 20 साल से। क्या मामला हुआ था यहाँ? यहाँ तो कब्जे हो रहे हैं जमीनों पर, कुछ नहीं है। किस तरह से कब्जे? अरे हमारी 10 साल पहले दुकान बनी बनाई तोड़ दी इन लोगों ने। अच्छा, यहीं बनी? हाँ, आगे बनी थी उधर। हाँ। आगे तोड़, फिर हमने इधर बना ली, उधर उस जगह पर कब्जा कर लिया, दोबारा बना ली, अब इस पे भी कब्जा कर रहे हैं वो लोग। हाँ। कौन लोग हैं ये लोग? मुकेश राठौर दलाली करता है जमीन के, सामने डली है 15 बीघा स्टे लगी हुई है, और भी जगहों और सामने डली है 15 बीघा, मान लो ऐसी झगड़े में पड़ी हुई है सारी। हाँ। अच्छा, आज क्या हुआ था यहाँ पर? जब ऐसे नींव लगवा रहे हैं, कितने कौन था? नायब तहसीलदार थे, दरोगा जी थे चौकी के, सोबीपुर चौकी के, और भी लोग थे इनके, मान लो शराब पी के आए थे दलाल। हाँ। और तमाम गुंडे भी संग आते हैं, बदतमीजी बोलते हैं। आप यहाँ पर कौन कौन रहता है? आप यहाँ? हम ये भी रहते हैं। तो क्या क्या कहा था उन्होंने? गालियां देते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन था साथ? था, आईजी को, हमारे आईजी को गाली दे रहे थे। क्या क्या कहा था आज? क्या यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ, मुकेश के साथ में, वो कह रहे थे मुल्ले आ गए थे यहाँ पे टोपी लगा लगा के, अब जो पिटेंगे यहाँ पे अबे हाँ ये नहीं मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, पिट के मारेंगे ये कह रहे थे यहाँ पे लोग, मुकेश के साथ में जो लोग थे। शब्द की अगर मैं बात करूं तो शब्द बहुत बड़े होते हैं और शब्दों से ही देश में माहौल ख़राब हो जाता है। आज ये इमाम साहब हैं। इमाम साहब बहुत बड़ी हस्ती होती है मुस्लिम समुदाय में अगर हम बात करें, और हिंदू समुदाय में पंडित जी जो होते हैं वो भी बड़ी हस्ती होते हैं, और शब्दों से ही माहौल बिगड़ सकता है। यहाँ जैसा कि इमाम साहब का कहना है कि उनसे अभद्रता की है, उनसे गाली गलौज की है, उनसे मारने की धमकी दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं मैं आपको बात करूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि भू माफियों पर बुलडोजर चलेगा, तो कहाँ चल रहा है बुलडोजर? मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी नीति है कि जीरो टॉलरेंस, कहाँ है? आप ये कहते हैं कि मेरे राज्य में कर्मचारी अधिकारी निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ दिख रही है कार्रवाई? यहाँ जगह जगह मंदिर मस्जिद की जमीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। वहीं आपको बता दूं, ये मामला तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इस्लामिया इंटर कॉलेज का ग्राउंड है जिसको कई भू माफियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिस पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संज्ञान लिया और उस पर विवाद की स्थिति लगातार उत्पन्न हुई। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ कब्रिस्तान, कई कब्रिस्तान है, कई समुदायों के यहाँ पर मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान है, जैसे अब्बासी कब्रिस्तान है, पठान कब्रिस्तान है, यहाँ लोगों की कब्रें बनी हुई हैं, और कब्रिस्तान और मज़ार के बगल में ये ज़मीन है, ये ज़मीन मज़ार है
जो यहाँ पर स्थापित है, कई वर्षों से स्थापित है। और जमीन की अगर मैं बात करूं, इसी की जमीन है यहाँ पर, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर यहाँ कब्जा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, नींव पूरी अवैध रूप से भरवाई जा रही है। और वहीं कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार 2-3 दिन में इस तरह ये मामला जो अधिकारी और कर्मचारी संज्ञान लेने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। तमाम यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं और रोष है इनमें। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करना चाहते हैं अधिकारी? नाप तोल करके हमारी जगह हमें दे दें, जो उनकी जगह वो ले लें। हाँ। हम ये कागज भी निकलवा रहे हैं उनकी, सारी जगह पे कब्जा हो जाए, बिल्डों चलवा दी हमारी जगह पीछे कब्रिस्तान पर। हाँ। तो हम लोग कुछ कहते हैं तो आती नहीं। हमने एप्लीकेशन भी ला दिया ADM साहब की में, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। फैसला क्यों नहीं हो पाता? अभी फैसला हो नहीं पाया, काफी दिन से 2 महीने तो हमें हुए भागते भागते। मामला कोर्ट में भी चला गया? नहीं, कोर्ट में मामला नहीं है अभी अधिकारियों भी मामला है अभी। तो अधिकारी इसका फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह, क्यों नहीं कर रहे फैसला? हाँ। आप अब क्या चाहते हैं मामला? अभी ऐसे हमारी जगह नापा जाए, जैसे हमारे ये क्या नाम है, ये खड़े हैं, ये क्या नाम है अनवार साहब, जब हमारी जगह ऊपर भी है तो ऊपर से नापते हुए लाए। अगर हमारी जमीन नीचे भी है, इसको सब नापते, हमारी सब जमीन को नापे। ये थोड़ी है कि नीचे नापते हैं, ऊपर नहीं नापे, नीचे तो नहीं नापते, ऊपर भी नापे, नीचे भी नापे। हमारी पूरी जमीन को नापा जाए, जितने भी कब्रिस्तान है हमारे सब नापो, हमें पता चले हमारे कब्रिस्तान है कि नहीं है। तो उसको नहीं नापते, खाली एक इसी को नापते टुकड़े को बस। अच्छा योगी जी, कहीं ना कहीं आपके राज्य में, आपकी सरकार में भूमाफिया, जैसा कि आप कहते हैं कि भूमाफिया खत्म हो रहे हैं, बल्कि पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है। और प्रशासन से लगातार शहर के जनप्रतिनिधि जो हैं वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मामला जो है वो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन फिरोजाबाद शहर के जिम्मेदार इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इस मामले को देखना नहीं चाह रहे हैं। क्या वजह है? लगातार प्रशासन इस तरह की भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और पीड़ित की बिना बात सुने धार्मिक जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आखिर कब तक इस तरह के कब्जे और इस तरह की दबंगई चलती रहेगी? आपके शासन में तो सभी को न्याय की उम्मीद है, ये लोग आपसे न्याय की गुहार लगाते हैं, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। मैं भी प्रशासन से ये अनुरोध करती हूँ, इस मामले को शांति से सतर्कता से निपटाने का प्रयास किया जाए और जो पुराने अभिलेख हैं उनके आधार पर यहाँ पर पैमाइश कराई जाए, ठियाबंदी कराई जाए और उसके आधार पर जो जमीन मजार की है वो मजार को मुहैया कराई जाए, मजार को दी जाए। वहीं अगर मैं बात करूं, सामने वाला व्यक्ति जो दबंगई से यहाँ पर भूमाफिया के तरीके से कब्जा कर रहा है, उसको भी संज्ञान में लेकर देखा जाए कि आखिरकार उसने इस जमीन पर, मजार की जमीन पर कब्जा कैसे किया। तो ये तस्वीर हमने दिखाई फिरोजाबाद के सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास की, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पानी का टैंकर जो है वो भी खड़ा हुआ है। नींव भरी जा रही है, करीब लगभग आधा 1-1 फुट नींव जो है वो भी भर गई है। ईंटें भी यहाँ पर रखी हैं और ये जमीन जो हम लगातार बता रहे हैं, मशीन से खुदाई जो है वो भी यहाँ पर की गई है। JCB मशीन के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर से खुदाई भी की गई है। और जैसा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अधिकारी, नायब तहसीलदार भी थे और उनके द्वारा चौकी इंचार्ज भी थे। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो तो जबरदस्ती नींव खुदवाई है, खड़े हो गए, पुलिस सोच रहे, पुलिस ने बाद में भगाया। पहले तो नींव भर गई है उनके सामने। अच्छा। हाँ, बाद में भगाया, इन लोग भगे, पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ पता नहीं। अच्छा, मौके पर पुलिस आई तो उनको भगाया? हाँ, बाद में पुलिस लगी थी नापातोली, वैसे बातचीत करने इधर। अच्छा, लेकिन वो लोग तो ये दावा कर रहे हैं हमारी जमीन है, फिर भाग क्यों जाते हैं? पता नहीं, जितना प्रशासन देगा क्यों भागे, उन्हें तो बनना चाहिए, क्यों भागे? हमारे हम प्रशासन में था, सब कुछ था, लेकिन नायब तहसीलदार थे, लेखपाल उनका रिश्तेदार है, दलाल का, जो मान लो ये जमीन को खरीद रहा है राम राठौर। और एक नई चीज, कैसे रिश्तेदार, मतलब क्या? दोनों साड़ू हैं। अच्छा। जो जमीन ले रहा है और जो लेखपाल है वो, हाँ। उसका फीता वहीं जाता, मजारे कौन है, जो कहता सब मजारे की जगह इनकी है, साड़ू साहब की। अच्छा भैया देखो, जब कहते हैं ना रिश्तेदार होते हैं, तो फिर वो धर्म की जमीन हो चाहे वो शिक्षा के मंदिर की, वो तो वैसे ही कब्जा कर ली जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखपाल की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं। हम कह रहे हैं 2 बीघा, वो कह रहे हैं आधा बीघा है तुम्हारी, नो, और कहते हैं लेखपाल कब्जा करने वाला सगे संबंधी है। हाँ। जैसा कि यहाँ पीड़ित बता रहे हैं कि लेखपाल और कब्जा करने वाले सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं भैया, तो साड़ू हैं और रिश्तेदार ही यहाँ पर
कब्जा कराएं, जबकि लेखपाल एक गांव का होता है, उसको निष्पक्षता से यहाँ पर काम करना चाहिए, पैमाइश करनी चाहिए, लेकिन लेखपाल रिश्तेदारी निभा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लेखपाल भी मिले हुए हैं। तो ये तस्वीर हमने दिखाई फिरोजाबाद के सूफी सा छोटी घटिया, जहां पर भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है।